Hello students, in this video we will continue further with atomic structure. So this is lecture 16 of atomic structure. Now previous lecture हम लोगों ने end किया था हंट्स रूल पे, उसी को हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे. हंट्स रूल क्या कहता है कि हंट्स रूल ये कहता है कि किसी भी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होता है, ओके, जैसे एस सबशेल के अंदर तो एक ही है, बट पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है, ओके, एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स है, ओके, 7 ऑर्बिटल्स. सो आप जब इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले इंडिविजुअली हर एक ऑर्बिटल में डालोगे एंड उसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे. एंड इसके पीछे का जो रीजनिंग यही था कि इंडिविजुअली आप इसलिए फिल करते हो क्योंकि अगर जो पहले ही आप एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हो तो उन दोनों में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा एंड रिपल्शन जो है वो एटम के अंदर अनस्टेबिलिटी लेके आएगा. ओके, सो दैट इज व्हाई हंट्स रूल सेज दैट कि पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इंडिविजुअली ही होगी. यू विल इंडिविजुअली फिल एवरी ऑर्बिटल. हर ऑर्बिटल इंडिविजुअली फिल होने के बाद ही आप उसकी पेयरिंग करोगे. यू विल डू द पेयरिंग. ओके, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं आज ताकि ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाए. बट बिफोर वी डू गो अहेड, सी इफ यू टॉक ऑफ एस सबशेल देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल, बट इफ यू टॉक ऑफ पी सबशेल के अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स होता है. नाउ ये तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है ना, दैट एनर्जी इज सेम. सो एनर्जी ऑफ ऑल 3 ऑर्बिटल्स इज सेम. All 3 orbitals is same. Okay, so if the energy of all 3 orbitals is same, इन 3 orbitals को कहा जाता है degenerate orbitals. Degenerate simply means they have got same energy. Okay, एंड कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है? 1, 2 एंड 3. देयर आर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सो आई कैन से दैट ये जो पी सबशेल है इट हैज 3-fold degeneracy. Similarly, when we talk of D subshell. D subshell has 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. ये पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है ना वो एनर्जी सेम होती है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि डी सबशेल इज 5-fold डीजेनरेट. ओके, एंड ये जो आपका एफ सबशेल है इट इज 7-fold डीजेनरेट. ओके, अब यूजुअली ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इन 5 ऑर्बिटल्स की नॉर्मली एनर्जी सेम होती है, बट जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ओके, तो उस केस में फिर वी से दैट ऑल 5 ऑर्बिटल्स देन विल नॉट हैव द सेम एनर्जी. इफ ऑल 5 ऑर्बिटल्स विल नॉट हैव द सेम एनर्जी वी से दैट दे आर नॉट डीजेनरेट. वो फिर डीजेनरेट नहीं होंगे. Degenerate आप तभी कहते हो when all of them have got same energy. Okay. Similarly, px, py and pz इनकी एनर्जीज नॉर्मली सेम होती है. ओके, बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इनकी जो एनर्जीज है इनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी. तो वी विल से दैट डीजेनरेसी इज लॉस्ट. ओके, फिर दे विल नॉट बी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. यह आया आपको समझ में? सो किसी भी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव गॉट सेम एनर्जी. ओके, फाइन. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं एंड 3p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी और इनकी एनर्जी सेम होगी, ऐसा नहीं है. 2p के लिए n+l की जो वैल्यू है दैट इज 2 + 1 3 एंड यहां पे n+l की जो वैल्यू है दैट इज 3 + 1 4. तो ऑब्वियसली दिस हैज गॉट लोअर एनर्जी. सो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनके कंपैरिजन में कम होगी, बट इन 3 ऑर्बिटल्स की अपने आप में एनर्जी सेम होगी. उसी तरह से इन तीनों की अपने आप में जो एनर्जी है दैट विल बी सेम. ओके, फाइन. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू दिस एप्लीकेशन ऑफ हंट्स रूल. हम लोग हंट्स रूल के लिए और एग्जांपल्स देखते हैं.
ओके, सो इफ वी टॉक ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर इज 25. नाउ एटॉमिक नंबर इज 25, तो आप अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, आप लिखो खुद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, पॉज करके वीडियो, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लिख दिया. अब देखो, अब कंपेयर करो, आपका ये आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ये आना चाहिए. यहां तक यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट आर्गन. तो आप इस कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो आर्गन 3d5 4s2. करेक्ट. अब बॉक्सेस के फॉर्म में आप इसको कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस? सो मैंगनीज जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे आर्गन. अच्छा, मैंने यूजुअली आपको कहा था कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल के लिए ही आप बॉक्सेस बनाते हो. बट यहां पे ये जो थर्ड 3D, ये तो थर्ड शेल आपका इनर शेल है ना, तो आप इसके लिए भी बॉक्सेस बनाओगे. क्वेश्चन इज, इसके लिए बॉक्सेस क्यों बनाओगे? अब बॉक्सेस इसके लिए इसलिए बनाओगे क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है. डी के अंदर वैसे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट यहां पे बस 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, एंड बिकॉज इट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, आप इसके लिए भी बॉक्सेस बनाओगे. यूजुअली ना, आप हमेशा याद रखो, इनर्ट गैस के बाद जो भी चीजें आती है उनके लिए बॉक्सेस बना दो. आर्गन आपका इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के बाद ये दो सबशेल्स आते, तो इन दोनों के लिए बॉक्सेस बनाओ. 3D है, तो 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते, तो इसमें 2 3 4 5 बॉक्सेस. एंड फिर आता है 4s, एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है. अब 3d5 d5, तो पहले आपको 3D सबशेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स डालना है. तो आप 5 कैसे डालोगे? आप पहले तो हर एक में एक एक डालना स्टार्ट करोगे. 1 2 3 4 5. ओके, तो 3d5 हो गया आपका. एंड फिर आता है 4s2, तो 4s2, तो इसमें 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे. ओके, नाउ यूजुअली ये पांचों जो ऑर्बिटल्स होंगे ना, यू विल मेक इट दिस वे सो दैट दे हैव सेम स्पिन. तो सबका स्पिन जो है वो प्लस हाफ है. आप अगर जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को उल्टा बनाओगे, तो सबके स्पिन, सब इलेक्ट्रॉन्स को आपको उल्टा बनाना पड़ेगा. सब इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन होंगे वो माइनस हाफ होंगे. आप ऐसा नहीं कर सकते, एक को सीधा बनाया, दूसरे को उल्टा बनाया, तीसरे को सीधा बनाया. द रीजन इज बिकॉज कि आपको एनर्जी को मिनिमाइज करना, और एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ देम शुड हैव सेम स्पिन. ओके, इज दिस फाइन? सो आई होप नाउ यू नो. अब जैसे और एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे निकल है, निकल 28, एटॉमिक नंबर इज 28. तो आप निकल का कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो इट विल बी आर्गन 3d8 4s2. आप चाहिए तो पहले इस तरह से कन्फिग्रेशन लिखो, एंड फिर देन आप इसको इक्विवेलेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. नाउ यहां पे आप बॉक्सेस के फॉर्म में कैसे लिखोगे? So this is 3d8, this is 4s2. okay, d8 है, तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ आपका 3d8. ओके, ना यहां पे आपने पहले सिंगली फिल किया, अब उसके बाद ऑर्बिटल्स बचे नहीं, तो आपको पेयर करना पड़ा. ओके, एंड 4s2, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू विल डू द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब आपको इसमें डाउट नहीं है. ओके, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाफ फिल्ड स्टेट एंड फुल्ली फिल्ड स्टेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ फिल्ड स्टेट एंड फुल्ली फिल्ड स्टेट. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल एस अगर जो ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है. या एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है. तो अगर जो एस ऑर्बिटल के अंदर या एस सबशेल के अंदर
दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर जो प्रेजेंट है तो आई से दैट एस इज फुल्ली फिल्ड। अगर जो एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दो एस सबशेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, बट मान लो एक ही प्रेजेंट है तो दैट वुड बिकम योर हाफ फिल्ड स्टेट। ओके, उसी तरह से अगर जो आपका पी सबशेल है, ओके, पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो अगर जो 6 के 6 प्रेजेंट है तो दैट विल बिकम योर फुल्ली फिल्ड स्टेट। बट अगर जो 3 ही प्रेजेंट है तो दैट विल बिकम योर हाफ फिल्ड स्टेट। सो ये 1 2 ये एक ही प्रेजेंट है, P6 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा अगर जो है फिलिंग सारे के सारे P के ऑर्बिटल्स फिल्ड है तो दैट इज फुल्ली फिल्ड स्टेट। P सबशेल के लिए हाफ फिल्ड स्टेट क्या होगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। ओके, उसी तरह से D सबशेल है तो D के अंदर हमें पता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो अगर जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि ये जो आपका D सबशेल है, D सबशेल इज फुल्ली फिल्ड। बट अगर जो D5 D के अंदर D सबशेल के अंदर मान लो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे इस केस में था ना D5 था, बस 5 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो दिस वुड हैव दिस काइंड ऑफ अ फिलिंग 1 2 3 4 5, इसको हम कहेंगे हाफ फिल्ड स्टेट। सिमिलरली F के अंदर इफ देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बिकम फुल्ली फिल्ड स्टेट। ओके, ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एंड F के अंदर अगर जो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स रहे तो इट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन्स रहे तो दिस वुड बी हाफ फिल्ड। ठीक है, so I hope you have understood what is half filled state and what is fully filled state. Now why are we discussing this? We are discussing this because half filled state and fully filled state, they are very very stable, very stable, especially D सबशेल के केस में, मतलब D5 एंड D10 ये वेरी स्टेबल होते हैं, एंड F सबशेल के अंदर F7 एंड F14 दीज आर वेरी स्टेबल। P के केस में भी स्टेबिलिटी होती है, बट D5 एंड D10 ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, F7 एंड F14 बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब इनके वजह से किसी भी एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, S के वजह से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, P के वजह से ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, P3 एंड P6 आर स्टेबल, बट इनके वजह से एटम के अंदर या इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट D5 D10 F7 F14 इनके वजह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर दीज वेरी स्टेबल? ओके, द रीजन इज बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। नाउ एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? ये मान लो D के 5 ऑर्बिटल्स है एंड ये हाफ फिल्ड स्टेट है 1 2 3 4 5। सो इन दिस केस मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। लेट्स से मैं हर एक इलेक्ट्रॉन को अगर जो नाम देता हूं 1 2 3 4 5, ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन किसी भी और इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरचेंज कर सकता है ना, तो ये यहां से यहां पे जा सकता है और ये 4 यहां से यहां पे आ सकता है, एंड यू वुड अगेन हैव सेम स्टेट, कोई फर्क तो होगा नहीं। सो ये 5 जो ऑर्बिटल्स है, लेट्स कॉल देम एज dxy dyz dx2 नहीं dxz dx2 y2 एंड dz2। तो आप अगर जो dyz को dx2 y2 में ट्रांसफर कर दो और यहां से यहां पे कर दो, फिर भी every orbital will have at least 1 electron। तो जैसे dxy dyz dxz dx2 y2
and dz². These two are exactly equivalent, एक दूसरे के सेम ही है ये. तो इस चीज से ना एटम के अंदर स्टेबिलिटी आती है. इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू एन एटम, क्योंकि देन इलेक्ट्रॉन्स दे कैन एक्सचेंज देयर पोजिशंस. ओके, बट if you have d4 configuration, 1 2 3 4 5, okay, so dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. मान लो you have 1 2 3 4, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, एंड मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह इधर इसके साथ एक्सचेंज करता है तो ठीक है. ओके, बट अगर जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला जाता है तो इन दिस केस यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें और इसमें फर्क है ना, यहां पे dyz एम्प्टी हो जाएगा और dz² भरा हुआ रहेगा, एंड इसमें dyz भरा हुआ और dz² एम्प्टी है. तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट. सो यहां पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंजेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जो भी एक्सचेंजेस होंगे इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ वो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे. बट यहां पे जो है, यहां पे आप किसी को भी किसी के साथ एक्सचेंज करो, यू विल स्टिल एंड अप विथ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां पे exchanges, you have more number of exchanges possible, you have less number of exchanges possible. So because you have more number of exchanges possible, जितने ज्यादा exchanges होते हैं उतनी ज्यादा stability आती है. ओके, अब exactly ऐसा क्यों होता है उसके डेप्थ में हम लोग नहीं जा सकते. दैट इज व्हाट डू यू से आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द सिलेबस. अभी बस आपको ये मानना है कि जितने ज्यादा इक्विवेलेंट एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी. ओके, so when you have d5 or d10 structure or f7 and f14 structure, you will obviously have more number of exchanges, right? d4 d3 हो गया, d7 हो गया, d8 हो गया, उतने exchanges possible ही नहीं है. ठीक है, या उसमें जो भी exchanges होंगे सारे exchanges will not produce equivalent structures. You might also get non-equivalent structures. So that is why d5 and d10 configurations are very very stable. Okay, या f7 and f14 are very stable, या p3 and p6 they are also stable. Not मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देके आता है एटम के अंदर, बट हाँ ये भी स्टेबिलिटी देके आता है. नाउ इन चीजों के वजह से क्या होता है, इन चीजों के वजह से आपकी जो ऑफ-बॉ सीरीज फॉलो होनी चाहिए वो ऑफ-बॉ सीरीज फॉलो नहीं हो पाती. उस ऑफ-बॉ सीरीज के अंदर चेंजेस आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू ऑल वन थिंग. आप ना सब लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. उसका एटॉमिक नंबर 24 है. क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24. ओके, एटॉमिक नंबर 24. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉ सीरीज के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो. सो इट इज आर्गन 3d4 4s2. कंपेयर करो आपने सही लिखा है या नहीं लिखा. एंड आपने अगर जो नहीं लिखा हो तो वापस ऑफ बॉ सीरीज को देख के पहले एक बार ढंग से लिख दो. ओके, नाउ इन दिस केस आई कैन सी दैट ये आर्गन 3d4 4s2 1 2 1 2 3 4 3d4 4s2. Okay, now 3d4 this is fine. Okay, but d4 के जगह पे अगर जो d5 कॉन्फ़िगरेशन होता तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता. करेक्ट, क्योंकि 3d5 आ जाता तो हाफ फिल्ड स्टेट आ जाती. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 वो कैसे आ सकता है. 3d5 कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए आपको ना आपके ऑफ-बॉ सीरीज को ब्रेक करना होगा, आपके ऑफ-बॉ सीरीज के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. So, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो 4s से 3d में ट्रांसफर कर देता है. इवन दो आई रिपीट इट, 3d सबशेल हैज मोर एनर्जी. ओके, 4s सबशेल हैज गॉट लेस एनर्जी. आप n+l रूल लगाओगे तो यहां पे 4+0 4 होता है, एंड 3d के केस में इट इज 3+2 5 होता है.
तो इसलिए दिस हैज गॉट लेस एनर्जी, दिस हैज गॉट मोर एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पे रहना प्रेफर करता है। बट अगर जो D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो क्या होगा कि एटम ना बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन अपने इच्छा के अगेंस्ट लेस एनर्जी ऑर्बिटल से मोर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब वो लेस एनर्जी ऑर्बिटल से मोर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है तो ये बन जाएगा 3 4 5 एंड ये एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे बचेगा, या ये मैं उल्टा दिखाता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट one electron will get transferred from here to here, so we know that energy of an atom will increase, but हमने तो ये कहा था कि एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, बट एक्सचेंज एनर्जी अब पिक्चर में आ जाएगी ना, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब एक्सचेंज एनर्जी के वजह से आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस विल प्ले अ डोमिनेंट रोल, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, एंड दैट इज वाई क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड यू विल हैव D5 स्टेट, आपको ये D5 स्टेट मिल जाएगी। सो क्रोमियम का एक्चुअल, दिस इज योर एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, बट अगर जो क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1। This is the actual configuration of chromium. Okay. अब आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप क्रोमियम के पहले आता है वेनेडियम। ओके, वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज V23, नहीं, एटॉमिक नंबर इज 23। तो वेनेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d3 4s2। This is electronic configuration of vanadium. Okay. So vanadium के केस में अगर जो मैं बॉक्सेस बनाऊं, ऑर्बिटल्स बनाऊं, तो ये कैसे हो जाएगा? 1 2 3 1 2। अब ये D3 है ना, अब D3 को अगर जो मुझे D5 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके नहीं चलेगा, मुझे और एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। वैसे ही आप जब 4s से 3d में ट्रांसफर करते हो तो एटम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि हमने कहा था 4s हैज लेसर एनर्जी, दिस d हैज मोर एनर्जी, तो एनर्जी इंक्रीजेस। तो ऑलरेडी एक ट्रांसफर के वजह से आपकी एनर्जी जो है वो एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब 2 ट्रांसफर्स आप करोगे तो एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इवन दो आपने ये कर भी दिया और मान लो कि अब आपका कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 1 2 3 4 5, 4s एम्प्टी हो जाएगा। ये करने के बाद भी यहां पे ऑब्वियसली एक्सचेंज एनर्जी भी आ जाएगी। तो एक्सचेंज एनर्जी जो है, ये एक्सचेंज एनर्जी क्या करती है? एटम को स्टेबल कर देती है, एटम की जो एनर्जी है वो रिड्यूस कर देती है, बट वो ना कंपेंसेट नहीं कर पाती कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने में, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी चाहिए, तो एक्सचेंज एनर्जी आपकी होगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगी। तो इवन क्या होगा कि इस ट्रांसफर के वजह से एटम जो है, एटम की जो ओवरऑल एनर्जी है वो 10 से इंक्रीज होगी, 7 से डिक्रीज होगी। स्टिल आपकी ओवरऑल एनर्जी जो एटम की है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज ही होगी, करेक्ट। बट आप वही यहां पे देखो, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, ओके, एंड एक्सचेंज एनर्जी जो है वो आपकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो नेट एनर्जी है दैट विल बी, इट विल इंक्रीज बाय 5 क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है, बट डिक्रीज बाय 7, सो ये E-2 हो जाएगा। सो ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना आपकी। सो दैट इज वाई D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल, बट D3 से D5 कॉन्फ़िगरेशन ये इम्पॉसिबल होता है, ओके।
सो उस केस में वैनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बस क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्पेशल। क्रोमियम के अलावा देयर इज वन मोर एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल है, दैट इज कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29। आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। आप लिखोगे तो आपको ये आएगा आर्गन 3d9 4s2। ये आ रहा है आप लोगों को? ऑफबॉ सीरीज के अकॉर्डिंग अगर जब आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट। ओके, नाउ व्हेन आई से आप लिख रहे हो नहीं तो आइडियली यू शुड राइट इट। आप खुद से निकाल के देखो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। सो यू विल गेट आर्गन 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4s2 1 2 2। ओके, ना यहां पे 3d9 बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकता है ना। 3d10 अगर जो हो जाए 3d10 तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो 3d10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 8 9 10। दिस इज व्हाट वुड रिमेन। ओके, सो आप जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे ट्रांसफर कर देते हो आपको d10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दैट इज फुल्ली फिल्ड, विच इज एक्सट्रीमली स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। मतलब d5 के कंपैरिजन में भी d10 बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल। सो दैट इज वाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस इज एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वुड बी आर्गन 3d10 4s1। दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। ऐसे आपको ना और एक्सेप्शंस मिलता है, जैसे निकल के केस में निकल के नीचे आता है प्लैटिनम पैलेडियम, उनमें भी ऐसे एक्सेप्शंस मिलता है। आपको सिल्वर के कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन मिलेगा, आपको गोल्ड के कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन मिलेगा। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कुछ कुछ है, वहां पे भी आपको ऐसे ही एक्सेप्शंस मिलेंगे। F6 है तो F7 में कन्वर्ट हो जाएगा, F8 है तो वो भी शायद F7 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। हाँ, आप में से शायद किसी को ना ये डाउट होगा, हम लोगों ने D4 को तो D5 में कन्वर्ट कर दिया एंड हम लोगों ने D9 को D10 में कन्वर्ट कर दिया, बट मे बी सम ऑफ यू माइट हैव दिस डाउट। अब जैसे आयन का कॉन्फ़िगरेशन है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन, ये लिखा है हम लोगों ने 3d6 4s2। ओके, सो 3d6 जो होगा वो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6th इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं आप यहीं पे डालो, आप कहीं पे भी डाल सकते हो। मैं बस एक कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 4s2। ओके, सो 3d6 4s2। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको ये शायद क्वेश्चन आ रहा होगा 3d6 को भी क्या हम 3d5 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब 3d6 को 3d5 में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहीं और भेजना पड़ेगा। अब 3d6 4s की अगर जो बात करें तो 4s जो है वो वैसे ही भरा हुआ है। 4s के अंदर, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है एंड दोनों यहां पे प्रेजेंट है, तो आप ये इलेक्ट्रॉन को 4s में तो डाल नहीं सकते। 4s के बाद आप ऑफबॉ सीरीज देखोगे तो 4p आता है, मतलब 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p आता है। अब अगर जो आप इलेक्ट्रॉन को 3d से 4p में डालने की कोशिश करोगे तो दिस नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपने ये मान लो कर भी दिया, 3d6 को आपने 3d5 में भी कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही 3d5 हो गया, एक्सचेंज एनर्जी पिक्चर में आ जाएगी।
बट एक्सचेंज एनर्जी जो है ना वो कंपेंसेट नहीं कर पाएगी इस ट्रांजिशन। मान लो एक्सचेंज एनर्जी आपकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो 3D से 4p में भेजने के लिए मे बी यू वुड नीड 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी। तो इनफ एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास नहीं मिलती, तो दैट इज वाई ये 3D6 को आप 3D5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप D4 को D5 में कन्वर्ट कर सकते हो, आप D9 को D10 में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे D8 भी D10 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कुछ केसेस, एकदम फ्यू केसेस। उसके बाद F6 को आप F7 में कन्वर्ट कर सकते हो, आप F13 को आप F14 में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस क्यों आते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेट एंड फुल्ली फिल्ड स्टेट आर वेरी वेरी स्टेबल, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल। ठीक है, ओके। नाउ ये लेक्चर जो है मैं यहीं पे एंड करता हूं। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइंडिंग आउट टोटल स्पिन एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोडल एनालिसिस, नोड्स कैसे फाइंड आउट करने, रेडियल नोड्स हो गए, उसके बाद आपके एंगुलर नोड्स हो गए। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में आपके कवर होंगी। ओके, सो प्रोबेबली आवर नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट लेक्चर, या फिर उसके बाद और एक लेक्चर होगा, बस वहां पे जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस फाइन? ओके, चलो देन विल एंड द सेशन ओवर हियर। बाय एवरीवन।